और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। गुर्जर आरक्षण प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप से इनकार कर दिया है। हाई कोर्ट में स्टे की याचिका यहां पर पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट को याचिका पर आदेश जारी करने दीजिए। सीजेआई रंजन गोगोई की बेंच में यह सुनवाई हुई है। हाईकोर्ट में स्टे की याचिका पेंडिंग है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। कहना यही कि हाईकोर्ट को याचिका पर आदेश जारी करने दीजिए। जब आदेश हाईकोर्ट से निकलेंगे इसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट आगे इस पर सुनवाई कर सकता है। और चलिए जयपुर न्यूज रूम से हमारे साथ संवाददाता निजाम कंटालिया जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। निजाम, इस पूरे प्रकरण को समझना चाहेंगे क्योंकि बेहद अहम है गुर्जर आरक्षण आंदोलन। याचिका लगाई जाती है, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है पेंडिंग है हाईकोर्ट में सुनवाई, इसलिए अभी हाईकोर्ट को ही फैसला करने दिया जाए। बिल्कुल श्वेता, देखिए एक तरह से कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का जो आज का ये आदेश है एक तरह से बड़ी राहत वाला है सरकार के लिए भी, राज्य सरकार के लिए भी और गुर्जर समाज से जुड़े उन लोगों के लिए भी। लेकिन महत्वपूर्ण बातें हैं कि आज इस मामले में हुआ क्या है। राजस्थान, चूंकि आप देख रहे हैं कि पिछले 5 बार, अगर 14 सालों में 5 बार गुर्जर समाज को आरक्षण दिया गया था और उसमें लेटेस्ट अगर हम बात करें उसमें से 4 बार को अदालतों ने उस पर रोक लगा दी थी। पिछली बार 13 फरवरी को, जब 9 फरवरी से आंदोलन शुरू हुआ, 8 फरवरी 9 फरवरी से, तो उसके बाद 13 फरवरी को सरकार ने एमबीसी के तहत इनको 5% आरक्षण दिया और इसके साथ ये भी कि ईडब्ल्यूसी के साथ जो स्वर्ण आरक्षण था 10%, उसके साथ इनको भी 5% का मोस्ट बैकवर्ड क्लासेज में आरक्षण दिया। उस आरक्षण विधेयक के खिलाफ हाईकोर्ट में अरविंद शर्मा व अन्य ने याचिका दायर करके इसको असंवैधानिक बताया और कहा कि इसको स्टे किया जाए क्योंकि ये संवैधानिक नहीं है। हाईकोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार को नोटिस जारी किए थे और जवाब मांगा था। 11 मार्च को यह आदेश दिया था सीजे प्रदीप नंद राजो की खंडपीठ ने। इसके साथ ही जो याचिकाकर्ता हैं उनसे रिजॉइंडर भी मांगा था। इस आदेश के खिलाफ जो याचिकाकर्ता है सुप्रीम कोर्ट गए थे और सुप्रीम कोर्ट से यह कहा था कि हाईकोर्ट ने चूंकि स्टे नहीं दिया है तो आप इस पर स्टे दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने आज साफ तौर से ये कहे कि इस पे स्टे देने से इनकार कर दिया और ये कहा कि हम इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे और आप जो हैं वापस हाईकोर्ट जाइए और जब तक हाईकोर्ट इस मामले में कोई आदेश करे उनसे आदेश लीजिए। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि याचिकाकर्ताओं को फिलहाल कोई राहत नहीं मिली और उन्हें पुनः हाईकोर्ट में आने के लिए कह दिया गया है। जो स्टे एप्लीकेशन चल रही है हाईकोर्ट में याचिका, उस पर वापस सुनवाई के लिए जरूर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाईकोर्ट है जो स्टे एप्लीकेशन पर सुनवाई करे। अब स्वतः अगर इस पूरे मामले का सिनेरियो देखे तो आज के वर्तमान हालात में चूंकि थोड़े दिन बाद ही चुनाव है प्रदेश में, तो एक बहुत बिल्कुल यहाँ रोकना चाहेंगे। इसमें गुर्जर संघर्ष समिति महासचिव शैलेंद्र गुर्जर जी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। शैलेंद्र जी, स्टे लगाने की याचिका लगाई गई लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर अभी सुनवाई के लिए मना किया है, क्या रुख गुर्जर संघर्ष समिति का है? नहीं, एक बहुत अच्छी खबर गुर्जर समाज और एसडीसी वर्ग के लिए है जी। जिस तरह से इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10% आरक्षण दिया गया था संविधान में संशोधन करके, उस पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कोई रोक नहीं लगाई थी, नोटिस जारी किए थे। तो कहीं ना कहीं पूरे भारत में एक एनालॉजी बन रही है कि आरक्षण जो है वो 50% से ऊपर हो सकता है, क्योंकि जो परिस्थितियां हैं इस पूरे हिंदुस्तान की परिस्थितियां विषम परिस्थितियां हैं और एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हैं। इसलिए ये एक बहुत अच्छी खबर है हमारे पूरे गुर्जर समाज और एसबीसी वर्ग के लिए कि नहीं हुआ, क्योंकि सरकार पर ही हमने सारी जिम्मेदारी दे रखी थी, सरकार ही इसके लिए उत्तरदायित्व थी। सरकार ने अच्छा काम किया, वो भी उसकी बधाई की पात्र है। चलें यानी आप मानते सरकार ने अच्छा काम किया और एक अच्छा फैसला ये, लेकिन इसे वापस हाईकोर्ट में भेजा गया है शैलेंद्र जी सुप्रीम कोर्ट से। जब तक हाईकोर्ट से पूरी तरह से फैसला कुछ आता नहीं है तब तक सुनवाई सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा। ऐसे में आप लोगों को क्या उम्मीद लग रही है कि क्या इसमें आगे चलकर स्टे लग सकता है, जिससे बार याचिका लगाई जा रही, बार बार इस तरह की मांग की जा रही है? देखिए, जहां तक अभी मुझे खबर मिली है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे देने से इनकार कर दिया या इंटरफेरेंस करने से इनकार कर दिया, ये एक हमारे लिए सुखद खबर है। लेकिन जब तक हमको ये हाईकोर्ट में जो रिट याचिका पेंडिंग है और अगर ये इसका कोई निस्तारण नहीं हो जाएगा तब तक थोड़ी बहुत आशंका रहेगी, लेकिन फिर भी एक हमारे लिए सुखद खबर है और अच्छी खबर है। चलिए, शुक्रिया शैलेंद्र जी बातचीत के लिए। फर्स्ट इंडिया से कि सुखद खबर, अच्छी खबर ये गुर्जर समाज के लिए है। जिस तरह से स्टे लगाने के लिए याचिका लगाई गई लेकिन स्टे लगाने से इनकार यहाँ पर हाईकोर्ट ने किया, पेंडिंग चल रहे सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर स्टे लगाने से इनकार किया है। एक बार फिर से सहयोगी निजाम कंटालिया का रुख करते हैं। निजाम, देखिए अच्छी खबर ये गुर्जर समाज भी मान रहा है और इसका स्वागत भी कर रहा है। सरकार की जो पहल थी, क्योंकि सरकार पर इन्होंने सब कुछ छोड़कर रखा है, तो उसके लिए वो उन्हें भी बधाई दे रहे हैं। लेकिन कितनी स्थिति ऐसी बनी हुई है कि स्टे नहीं लगेगा, अभी पेंडिंग हाईकोर्ट में चल रहा है ये मामला, और अगर दूसरा सवाल ये कि अगर स्टे लग जाता तो स्थिति क्या होती?
देखिए, मैंने जैसा कि श्वेता बताया कि आज जो है सरकार के जो अतिरिक्त महाधिवक्ता है मनीष सिंघवी, उनके भी प्रयास रहे थे कि उन्होंने सरकार का पक्ष रखा था और उनके द्वारा कई चीज़ें बताई गई थी सुप्रीम कोर्ट में कि हाईकोर्ट में ये मामला चल रहा है और सरकार को इसमें अभी जवाब पेश करना है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट अगर कुछ आदेश देता है तो उस पर प्रभावित होगा। बहरहाल अगर इस पूरे मामले को देखें श्वेता, मैंने पहले भी बताया तो क्योंकि ये बहुत संवेदनशील मामला है। प्रदेश में हमने देखा गुर्जर आरक्षण पिछले लगातार 13-14 सालों से ये चल रहा है और जो आंदोलन हमने देखा था फरवरी महीने में करीब 8 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक, ये हमने देखा था 15 फरवरी को इसका पटाक्षेप हुआ था और 13 फरवरी को सरकार ने आनन फानन में कहें तो विधानसभा में ये पास करवाया था विधेयक। इस पूरे मामले की अगर हम बात करें आज का, अगर सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश अगर थोड़ा सा भी इसमें एंटी होता है या कहें कि स्टे लग जाता तो इसके परिदृश्य बहुत बदल जाते। गुर्जर समाज का जो कह सकते हैं कि जो सत्ता में आने से पहले कांग्रेस ने जो वादे किए थे उस पर खरा नहीं उतर पाते। और जो आज सुबह भी देखिए हमने खबर चलाई थी, जो शैलेंद्र गुर्जर है उनका खुद का बयान था कि सरकार को ये जानकारी भी नहीं थी कि उनको कैविएट दायर करना था इस मामले में और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हो रखी है। लेकिन इसके बावजूद सरकार ने अपना पक्ष रखा। वो एक बड़ी बात हो जाती है कि सरकार ने इस मामले में पक्ष रखा और वो उनके पक्ष में गया, सरकार के पक्ष में ये मामला गया। ये बड़ी राहत की बात है। नहीं तो आने वाले समय में चूंकि चुनाव भी है उसमें कई परिस्थितियां बदल जाती है और पिछले 4-5 दिन हम एक सप्ताह में देख रहे हैं कि कर्नल बैसला के बीजेपी में जाने की कई चर्चाएं चली थी, कई चीजें हो रही थी और ऐसे में अगर आज सुप्रीम कोर्ट से कुछ फैसला हो जाता है इस स्टे पे तो बहुत बड़ी चीजें हो जाती है राजनीतिक रूप से भी। जी श्वेता। बिल्कुल। और निजाम, याचिकाकर्ता अभिनव शर्मा है, क्या उनसे बात हुई? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो वो गया है लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वापस हाई कोर्ट के लिए भेज दिया है क्योंकि मामला पेंडिंग है। बिल्कुल, वो अब जैसा कि उनका एक तरह से कहें श्वेता, तो इसमें एक पॉइंट ये भी है कि वो वापस हाईकोर्ट में आदेश देने के लिए कह सकते हैं, हाईकोर्ट के आदेश के लिए एप्लीकेशन लगा सकते हैं। तो ये बड़ी बात भी है याचिकाकर्ता के लिए कि वो वापस हाईकोर्ट में आए और तुरंत सुनवाई के लिए करें। और जैसा मेरी बात हुई है एडवोकेट अभिनव शर्मा से, तो उन्होंने कहा भाई है कि वो शीघ्र कोशिश करेंगे, क्योंकि हाईकोर्ट ने 11 मार्च को जब सुनवाई करते हुए कहा था 6 सप्ताह का समय दिया था, तो वो और वापस इसमें एप्लीकेशन दायर कर सकते हैं कि वो शीघ्र इस मामले की सुनवाई करें। बिल्कुल। और क्योंकि मामला हाईकोर्ट में पेंडिंग है निजाम, तो ये समझना आपसे ये भी चाहेंगे कि अब इस मामले में आगे हाईकोर्ट में ही सुनवाई होनी है, ये तो तय है, लेकिन कब तक होगी ये मामला और कितना, या फिर हम माने कि अब चुनाव के बाद ही इस पर कुछ आगे चलेगा? देखिए, चूंकि 11 मार्च को हुई है तो अमूमन तौर पे अप्रैल के अंतिम वीक में भी इस पर सुनवाई हो सकती है, लेकिन अभी वो लिस्टेड नहीं है। चूंकि आज सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई हुई है तो याचिकाकर्ता का जो अगला कानूनी कदम होता है वो बड़े मायने रखेगा कि क्या वो एप्लीकेशन दायर करते हैं सुप्रीम कोर्ट में और क्या कुछ वो उनका पक्ष रख पाते हैं। चलिए, शुक्रिया निजाम आपका इस पूरी बातचीत के लिए। तो गुजरात